तो आज हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। यह ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हर एक बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं ऑप्शन ग्रीक्स के विषय में। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हो तो आपके लिए ऑप्शन ग्रीक्स को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने अक्सर कई लोगों से सुना होगा कि जिसे शेयर मार्केट का गणित समझ में आ गया, समझो कि वह ट्रेडर शेयर मार्केट का किंग बन गया। और अगर वह गणित कहीं है तो वो है ऑप्शन ट्रेडिंग के इस टॉपिक में, मतलब कि ऑप्शन ग्रीक्स में। तो चलिए अब हम समझते हैं ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स ऐसे समीकरण होते हैं जो ऑप्शंस के प्रीमियम प्राइस में लगातार बदलाव करते रहते हैं, मतलब कि ये ऑप्शंस के प्रीमियम प्राइस पर प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स ही डिसाइड करते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। अगर आसान भाषा में कहूं तो ऑप्शन ग्रीक्स ही वह समीकरण है जो ऑप्शंस के प्रीमियम प्राइस को हर सेकंड कम या ज्यादा करते रहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: थीटा, डेल्टा, गामा और वेगा। एक और अलग ग्रीक भी होता है जिसे रो कहते हैं। यह सभी मिलकर कॉल और पुट ऑप्शन के प्रीमियम को लगातार ऊपर नीचे करते रहते हैं। दोस्तों, इन ऑप्शन ग्रीक्स के नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह क्या मैथमेटिक्स की क्लास शुरू हो गई है। दोस्तों, मुझे लगता है कि नए लोगों के लिए ऑप्शन ग्रीक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको इन ऑप्शन ग्रीक्स को इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको यह ऑप्शन ग्रीक्स 1 या 2 बार यह वीडियो देखने पर ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इन सभी ऑप्शन ग्रीक्स थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा और रो को छोटी सी डेफिनेशन से समझा देता हूँ। फिर उसके बाद हम इन पांचों को एक एक करके पूरा डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं थीटा को। थीटा हमें यह बताता है कि ऑप्शन की एक्सपायरी में जितना टाइम बचा हुआ है उसके आधार पर प्रीमियम की प्राइस में कितना चेंज होगा। अब बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा हमें यह बताता है कि ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस किस दर से ऊपर नीचे होंगे, मतलब कि ऑप्शन के प्राइस में होने वाले बदलाव की दर को डेल्टा दर्शाता है। अब बात करते हैं गामा की। गामा सिर्फ डेल्टा में होने वाले बदलाव को बताता है। अब देखते हैं हम वेगा को। वेगा मार्केट की वोलेटिलिटी के आधार पर प्रीमियम के प्राइस में होने वाले चेंज को बताता है। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं रो की। रो हमें यह बताता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम में रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव के प्रभाव को सिमुलेट करने में मदद करता है। दोस्तों, मुझे पता है कि इन ऑप्शन ग्रीक्स की डेफिनेशन को सुनकर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम इन सभी को एक एक करके पूरा डिटेल में अभी थोड़ी ही देर में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि ऑप्शन ग्रीक्स को समझना क्यों जरूरी है। दोस्तों, हर एक ऑप्शन ट्रेडर को ऑप्शन ग्रीक्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं तो ऑप्शंस के प्राइस में बिना किसी वजह के ही बदलाव होता रहता है। जब आपको ऑप्शन ग्रीक्स के विषय में समझ होगी तो आपको ऑप्शन प्रीमियम में होने वाले बदलाव से हैरानी नहीं होगी। नए लोगों के दिमाग में ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं और उनका जवाब कहीं ना कहीं ऑप्शन ग्रीक्स में छुपा होता है। ऑप्शन ग्रीक्स को समझने के लिए आपको एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी के विषय में जानना बहुत जरूरी है, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं और मुझे लगता है कि आपको यह समझ में भी आ गए होंगे। चलिए अब हम ऑप्शन ग्रीक्स को फुल डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी 40,000 पर चल रही थी और किसी ट्रेडर ने उसी दिन यानी कि फ्राइडे को 40,000 पर ही बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 400 रुपए में खरीदा, मतलब कि उसने एट द मनी पर बाय किया। अब वह ट्रेडर इस 40,000 की कॉल को सेल नहीं करता है, बल्कि अगले दिन के लिए यह सोचकर होल्ड कर लेता है कि जब अगले दिन मार्केट बढ़ेगा तो बढ़े हुए प्राइस में सेल करके प्रॉफिट कमा लूंगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उसने फ्राइडे को कॉल ऑप्शन खरीदा है, उसके बाद सैटरडे और संडे को मार्केट बंद रहता है और फिर जब मंडे को मार्केट खुला तो उसने देखा कि
जो 40,000 का कॉल ऑप्शन उसने खरीदा था, जिसके लिए उसने 400 रुपए का प्रीमियम दिया था, अब मंडे को बैंक निफ्टी अभी भी 40,000 पर ही है, लेकिन उसके प्रीमियम का प्राइस घटकर 320 रुपए ही रह गया है। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि मार्केट नीचे भी नहीं गया, 40,000 पर ही है, फिर भी उसके ऑप्शन की प्रीमियम का प्राइस कम क्यों हो गया? हो सकता है कि आपका भी यही सवाल हो। इस सवाल का जवाब जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस ट्रेडर ने फ्राइडे को बैंक निफ्टी का 40,000 का कॉल ऑप्शन 400 रुपए की प्रीमियम प्राइस पर खरीदा था, आपको पता ही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लॉट साइज में शेयर खरीदना पड़ते हैं और बैंक निफ्टी के एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है। इसलिए उस प्रीमियम को खरीदने के लिए उसे 400 इंटू 25 10,000 रुपए देने पड़े होंगे। और जब मंडे को वही 400 रुपए का प्रीमियम गिरकर 320 रुपए हो गया, तो उसने देखा कि अब उसके प्रीमियम की कुल वैल्यू 320 इंटू 25 8,000 रुपए ही रह गई है, जबकि बैंक निफ्टी 40,000 पर ही है। मतलब कि बेवजह 2,000 रुपए का लॉस हो चुका है। तो अब सवाल यह है कि उस ट्रेडर के द्वारा खरीदे गए ऑप्शंस की प्रीमियम की प्राइस 400 रुपए से 320 रुपए यानी कि 80 रुपए क्यों गिर गई? हो सकता है कि आपका भी यही सवाल हो। अब आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि यह एक सवाल नहीं है, बल्कि यह कुल 3 सवाल हैं और इन तीनों सवालों का जवाब जानकर आप ऑप्शन ग्रीक्स को अच्छे से समझ जाओगे। तो पहला सवाल यह है कि आपके द्वारा खरीदे गए निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक के ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस बिना किसी वजह के टाइम के साथ साथ कम क्यों हो जाते हैं? दूसरा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स के दिमाग में होगा। तो दूसरा सवाल यह है कि अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेकर चलें, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दें, मतलब कि अगर मंडे को बैंक निफ्टी 40,000 से 40,500 हो जाती है, मतलब कि 500 पॉइंट बढ़ जाती है, तब उस ट्रेडर ने जो 40,000 की कॉल 400 रुपए के प्रीमियम प्राइस पर खरीदी थी, वह बैंक निफ्टी के 500 पॉइंट ऊपर चले जाने से उसका प्रीमियम कितने रुपए बढ़ेगा? अब तीसरा और आखिरी सवाल यह है कि फ्राइडे को जब उसने 40,000 का कॉल ऑप्शन एट द मनी पर 400 रुपए के प्रीमियम प्राइस पर खरीदा था, तो उसी दिन किसी और ट्रेडर ने 35,000 की कॉल ऑप्शन 4500 रुपए के प्रीमियम प्राइस पर खरीदी थी, मतलब कि उसने इन द मनी पर बाय किया था। अब की बार भी मंडे को बैंक निफ्टी 500 पॉइंट से ही ऊपर जाती है। तो अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि बैंक निफ्टी के 500 पॉइंट्स बढ़ने पर 4500 रुपए का यह प्रीमियम प्राइस कितना बढ़ जाएगा? चलिए अब हम इन तीनों सवालों के जवाब एक एक करके जान लेते हैं। इन तीनों सवालों के जवाब जानने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ग्रीक्स कैसे काम करते हैं। तो हमारा पहला सवाल यह था कि कोई ट्रेडर फ्राइडे को बैंक निफ्टी का 40,000 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदता है, जिसका प्रीमियम प्राइस 400 रुपए का होता है, लेकिन मंडे को उसी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 320 रुपए का रह जाता है, जबकि बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं होता है। मतलब कि बैंक निफ्टी 40,000 पर ही रहती है, फिर भी प्रीमियम का प्राइस 400 रुपए से गिरकर 320 रुपए क्यों हो जाता है? आइए अब इसका जवाब जानते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी गुरुवार को होती है। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने गुरुवार तक इस प्रीमियम को होल्ड करके रखा, तो गुरुवार तक आपके लगाए 10,000 रुपए जीरो हो जाएंगे, फिर चाहे बैंक निफ्टी 40,000 पर ही रहे। मतलब कि बैंक निफ्टी 40,000 पर ही रहेगी, फिर भी गुरुवार तक आपका प्रीमियम का पैसा पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी पास आती जाती है, वैसे वैसे आपके प्रीमियम की वैल्यू कम होती जाती है, और यही कारण है कि आपका 400 रुपए का प्रीमियम 320 रुपए का हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ग्रीक काम करता है, जिसे हम थीटा कहते हैं। दोस्तों, थीटा का मतलब होता है टाइम वैल्यू या टाइम डिके। हर ऑप्शन के अलग अलग ग्रीक्स होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है थीटा। जैसा कि आपको पता है, या तो हम ऑप्शन बाय कर सकते हैं या फिर ऑप्शन सेल कर सकते हैं। तो जो थीटा होता है वह ऑप्शन बायर्स का तो लॉस करता है, लेकिन ऑप्शन सेलर्स का फायदा करता है। मतलब कि थीटा ऑप्शन सेलर के पक्ष में काम करता है। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि थीटा ऑप्शन सेलर के लिए तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए नेगेटिव या कहें कि नुकसानदायक होता है, और इसी के द्वारा ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। आप जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो कॉल या पुट ऑप्शन आप खरीदते हैं, उसे ऑप्शन सेलर बेचते हैं। तो जरा सोचिए ऑप्शन सेलर को कैसे फायदा होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे जैसे टाइम डिके होगा या कहें कि समय बीतेगा,
और निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं हुई तो ऑप्शन बायर का लॉस होता रहेगा, क्योंकि थीटा के कारण उसके प्रीमियम की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, भले ही निफ्टी या बैंक निफ्टी उतने ही पॉइंट पर हो। चलिए अब मैं आपको थीटा को एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर आप अपने किसी दोस्त को कुछ दिनों के लिए पैसे उधार देते हो, लेकिन आप शर्त रखते हो कि कुछ दिनों के बाद जब वह पैसे लौटाएगा तो उसे आपके पैसों पर कुछ ब्याज देना पड़ेगा। ठीक बिल्कुल इसी तरह ऑप्शन सेलर भी थीटा के रूप में ऑप्शन बायर से ब्याज लेता है, ऑप्शन प्रीमियम की कीमत को धीरे धीरे कम करके। चाहे मार्केट में कोई मूवमेंट ना हो, लेकिन जो प्रीमियम ऑप्शन बायर के पास पड़ा हुआ है उसका एक तरह से ब्याज लगता जाता है, जो कि प्रीमियम के प्राइस में होने वाली कमी के रूप में ऑप्शन बायर को भुगतना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप थीटा को समझ गए होंगे और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि समय बीतने के साथ साथ ऑप्शन प्रीमियम की प्राइस थीटा की वजह से ही कम होती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा आसमान से नहीं बरसता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ट्रेडर का लॉस होता है तो दूसरे ट्रेडर का प्रॉफिट होता है। मतलब कि जब ऑप्शन बायर का लॉस होता है तभी ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होगा, और इसी तरह जब ऑप्शन सेलर का लॉस होगा तभी ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होगा। आपको मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलर के जीतने के चांसेस 70% होते हैं और केवल 30% जीतने के चांसेस ऑप्शन बायर के होते हैं। क्योंकि मार्केट अगर एक रेंज में फंस गई, मतलब कि मार्केट साइडवेज ट्रेंड में चली गई, तो भी ऑप्शन सेलर का ही फायदा होगा। तो अगर आपको थीटा से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कॉल ऑप्शन ही बाय करें, बल्कि आप पुट ऑप्शन को भी सेल कर सकते हैं। और जैसे ही आप पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे दो फायदे होंगे। पहला तो यह कि आपको मार्केट के डायरेक्शन का फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पुट ऑप्शन बाय करने वालों का तो लॉस होगा, लेकिन आपने पुट ऑप्शन सेल किया है तो आपका प्रॉफिट होगा। और दूसरा फायदा यह है कि आपको टाइम डिके का भी फायदा मिलेगा, और यही थीटा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अब आपको पहले सवाल का जवाब मिल ही गया होगा कि आखिर गुरुवार तक मार्केट के बिना मूव हुए भी प्रीमियम की प्राइस 0 क्यों हो जाती है, जिसका कारण है थीटा। मतलब कि अगर आपके पास कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन पड़ा हुआ है बाय किया हुआ, तो वह टाइम डिके के कारण आपके पैसे का लॉस कर रहा है। इसीलिए जितना जल्दी मार्केट ऊपर जाए आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट हो तो 40,000 की बैंक निफ्टी आपके ब्रेक इवन के ऊपर जाना चाहिए। मतलब कि अगर आपने 40,000 की कॉल को 400 रुपए के प्रीमियम पर खरीदा है, तो जब मार्केट 40,000 प्लस 400 यानी कि बैंक निफ्टी 40,400 के ऊपर जाना शुरू होगी, तभी आपको मूल रूप से प्रॉफिट होना शुरू होगा। इसका मतलब है कि प्रीमियम के जिस प्राइस पर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का कॉल या पुट ऑप्शन बाय करते हो, उसका ब्रेक इवन पॉइंट आने के बाद ही आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर चाहता है कि मार्केट कहीं ना जाए, 40,000 पर ही बना रहे, ताकि आप अपने खरीदे गए कॉल या पुट ऑप्शन के बढ़ने की आशा में अपने पास होल्ड करें, और एक्सपायरी वाले दिन तक अगर मार्केट साइडवेज ट्रेंड में ही रहे तो आपका पूरा प्रीमियम का पैसा ऑप्शन सेलर की जेब में चला जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपने 400 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा था और मार्केट 400 पॉइंट ऊपर भी चला गया, तब भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा और ऑप्शन सेलर को लॉस भी नहीं होगा। दोस्तों, अब तक आपने पहले ऑप्शन ग्रीक थीटा को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं दूसरे ऑप्शन ग्रीक डेल्टा को। याद करिए मैंने आपसे दूसरा सवाल क्या पूछा था। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी 40,000 से बढ़कर 40,500 हो जाती है, तो जो हमारा 400 रुपए का प्रीमियम था अब वह कितना बढ़ेगा? मतलब कि बैंक निफ्टी के 500 पॉइंट्स बढ़ने पर आपका प्रीमियम कितने रुपए बढ़ेगा? यह मेरा दूसरा सवाल था। अगर आप डेल्टा के बारे में जानते हो तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हो। तो चलिए पहले डेल्टा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, डेल्टा हमें यह बताता है कि किसी अंडरलाइंग एसेट यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक के मुकाबले उसके ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू कितने गुना बढ़ेगी। दोस्तों, डेल्टा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, जो कि एट द मनी पर, इन द मनी पर और आउट ऑफ द मनी पर अलग अलग होती हैं। जैसा कि आप वीडियो में दिख रही टेबल को देखकर समझ सकते हैं। कॉल और पुट ऑप्शन के लिए इन द मनी पर डेल्टा की वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में होती है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आप जितना डीप इन द मनी जाओगे, डेल्टा की वैल्यू 1 के करीब होती जाएगी।
कॉल और पुट ऑप्शन के लिए एट द मनी पर डेल्टा की वैल्यू 0.5 होती है और कॉल और पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी पर डेल्टा की वैल्यू 0.5 से 0 के बीच होती है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप जितना डीप आउट ऑफ द मनी जाओगे डेल्टा की वैल्यू 0 के करीब होती जाएगी। चलिए अब डेल्टा की मदद से हम दूसरे सवाल का जवाब जान लेते हैं। अब आपको पता है कि एट द मनी पर डेल्टा की वैल्यू 0.5 होती है और बैंक निफ्टी भी आपने मार्केट प्राइस 40,000 यानी कि एट द मनी पर ही खरीदा था, जो कि 500 पॉइंट बढ़कर 40,500 हो चुका है। तो एट द मनी पर प्रीमियम की वैल्यू निकालने के लिए आपको जितने पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ी है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी प्रकार प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाएगी तो 500 पॉइंट इंटू 0.5 बराबर 250 रुपए, मतलब कि प्रीमियम की वैल्यू 400 रुपए से बढ़कर 650 रुपए हो जाएगी। अगर यही प्रीमियम आपने एट द मनी की बजाय इन द मनी या आउट ऑफ द मनी पर खरीदा होता तो इसकी वैल्यू कुछ और होती। अब मुझे लगता है कि आपको दूसरे सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। मैंने आपसे पूछा था कि अगर अभी मार्केट 40,000 पर चल रहा है और किसी ने 35,000 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा है जिसके प्रीमियम का प्राइस 4500 रुपए का था, तो मार्केट के 500 पॉइंट बढ़ने पर 4500 रुपए का यह प्रीमियम कितने रुपए बढ़ जाएगा। यह सवाल दूसरे सवाल से मेल खाता है, लेकिन यहाँ पर बात इन द मनी की चल रही है, ना कि एट द मनी की, इसलिए कंफ्यूज मत होना। दोस्तों इन द मनी पर डेल्टा 0.5 से 1 के बीच में होता है। तो अब आपके प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ेगा यह कैसे पता चलेगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि इन द मनी करंट मार्केट से जितना दूर होता चला जाएगा तो वह 1 की तरफ बढ़ता जाएगा और यह जितना एट द मनी के पास होगा तो यह 0.5 की तरफ आता जाएगा। 40,000 के एट द मनी पर 35,000 की इन द मनी का कॉल ऑप्शन खरीदना मतलब कि यह काफी डीप इन द मनी है, इसलिए इसके लिए हम डेल्टा की वैल्यू 1 मान लेते हैं। इस प्रकार मार्केट के 500 पॉइंट्स ऊपर जाने पर प्रीमियम का प्राइस 500 रुपए ही बढ़ेगा, क्योंकि 500 पॉइंट्स इंटू 1 बराबर 500 जो कि डेल्टा है। इस प्रकार आप आउट ऑफ द मनी के लिए भी डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आउट ऑफ द मनी के लिए डेल्टा की वैल्यू 0.5 से 0 के बीच में होती है और आप जितना डीप आउट ऑफ द मनी जाओगे डेल्टा की वैल्यू 0 के नजदीक जाएगी। दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको दूसरा ऑप्शन ग्रीक डेल्टा भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम तीसरे ऑप्शन ग्रीक को समझ लेते हैं, जो है गामा। गामा को समझने के लिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि अभी बैंक निफ्टी 40,000 पर चल रही है, लेकिन अब आप कहते हो कि मैं 40,500 का कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। एट द मनी पर इसका प्रीमियम 400 रुपए का है, तो आप कहते हैं कि इसका प्रीमियम बहुत महंगा है। आउट ऑफ द मनी पर 40,500 का कॉल 100 रुपए का है, इसलिए मैं तो 40,500 का कॉल 100 रुपए के प्रीमियम प्राइस पर लूंगा। तो आपने कुल पैसे लगाए 100 इंटू 25 बराबर 2500। यहाँ पर मैंने 25 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 का होता है। अब अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ गई, मतलब कि 40,000 से 40,500 हो गई, तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा। अब आप कहोगे कि यह तो हम डेल्टा की मदद से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही, आपने आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन बाय किया था जिस पर डेल्टा की वैल्यू 0.5 से 0 के बीच में होती है। अब डेल्टा की वैल्यू 0.5 से 0 के बीच में एग्जैक्ट क्या होगी यह आप आपके ट्रेडिंग ऐप में देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं कि डेल्टा की वैल्यू 0.3 है। तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा 500 इंटू 0.3 बराबर 150 रुपए, मतलब कि जो प्रीमियम आपने 100 रुपए में खरीदा था अब वह 100 रुपए से बढ़कर 250 रुपए का हो जाएगा। इस प्रकार आपके निवेश की वैल्यू जो कि पहले 2500 रुपए की थी अब वह बढ़कर 250 इंटू 25 बराबर 6,250 रुपए की हो जाएगी। मतलब कि आपको सीधा सीधा 3,750 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए इतना बड़ा 500 पॉइंट का मूव आना भी जरूरी है, वो भी जल्दी से जल्दी, नहीं तो थीटा अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन अब अगर बैंक निफ्टी 40,500 से 40,800 तक जाती है तो क्या अब भी आपके प्रीमियम का प्राइस 0.3 के हिसाब से ही बढ़ेगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर बैंक निफ्टी
40,500 पर एट द मनी पर आ चुकी हैं। इसलिए अब इसका कैलकुलेशन 0.3 से नहीं बल्कि 0.5 से होगा। इस प्रकार 40,500 से 40,800 तक 300 पॉइंट्स बढ़ने पर प्रीमियम बढ़ेगा 300 इंटू 0.5 बराबर 150 रुपए। तो अब आपके प्रीमियम की वैल्यू 250 रुपए से बढ़कर 400 रुपए की हो जाएगी। अब आप खुद सोचकर देखिए, आपने प्रीमियम 100 रुपए पर खरीदा था जो कि बढ़कर 400 रुपए हो चुका है। मतलब कि आपका पैसा 4 गुना हो चुका है। लेकिन यह तब होगा जब मार्केट 40,000 से बढ़कर 40,800 तक चला जाए और आपने कॉल ऑप्शन 40,500 आउट ऑफ द मनी पर खरीदा हो। मुझे पता है अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे डिसाइड होगा कि डेल्टा कब 0.3 होगा और कब 0.5। इसका जवाब है तीसरा ऑप्शन ग्रीक गामा। जी हाँ, डेल्टा की वैल्यू में जो बदलाव की दर है उसे ही गामा कहते हैं। मतलब यह जो बार बार डेल्टा की दर बदलती है, कभी 0.5 से कैलकुलेशन होता है तो कभी 0.3 से और कभी 1 से। डेल्टा में होने वाले इसी बदलाव को गामा बताता है। सीधे सीधे कहें तो डेल्टा में कब कितना बदलाव होगा इसे बताने का काम गामा का है। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, पहले जब आउट ऑफ द मनी पर बैंक निफ्टी 40,000 से लेकर 40,500 तक गया तो डेल्टा का कैलकुलेशन 0.3 के हिसाब से हुआ। फिर जब 40,500 से 40,800 तक गया तो डेल्टा का कैलकुलेशन 0.5 के हिसाब से हुआ। अब अगर मान लो कि बैंक निफ्टी 41,500 तक चली जाती है तो डेल्टा का कैलकुलेशन शायद 1 के हिसाब से होगा। तो सीधी सी बात यह है कि डेल्टा में जो यह बार बार बदलाव होता है इसे गामा दर्शाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको यह तीसरा ऑप्शन ग्रीक गामा भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं चौथे ऑप्शन ग्रीक को, जो है वेगा। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है उस समय ऑप्शंस के प्रीमियम प्राइस घटने के बजाय बढ़ते रहते हैं। मतलब कि कई बार आपने देखा होगा कि सुबह 9:30 पर जो प्रीमियम आपने 400 रुपए पर खरीदा था, 2 बजे तक मार्केट साइडवेज ही चलता रहा, लेकिन आपका प्रीमियम 400 रुपए से बढ़कर 450 रुपए का हो गया। इसका कारण है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो मार्केट में इसी वॉलेटिलिटी के कारण ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस में होने वाले बदलाव को वेगा कहते हैं। वॉलेटिलिटी हमेशा बायर्स के सपोर्ट में काम करती है। मतलब जब मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कि बजट के समय मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो उस समय बायर्स का फायदा होता है। जैसे थीटा सेलर्स के सपोर्ट में होता है, वैसे ही वेगा बायर्स के सपोर्ट में होता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन सेलर्स की बजाय ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको यह चौथा ऑप्शन ग्रीक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं पांचवें और आखिरी ऑप्शन ग्रीक को, जो है रो। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब बदलाव होता है, मतलब कि जब ब्याज दरों में बदलाव होता है, तब ऑप्शन की प्रीमियम प्राइस में जो बदलाव होता है उसे यह ऑप्शन ग्रीक रो मापता है। यह आपको बताता है कि जोखिम मुक्त ब्याज दर यानी कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो ऑप्शन की प्रीमियम प्राइस कितनी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो कॉल ऑप्शन की प्राइस आमतौर पर बढ़ जाएगी और पुट ऑप्शन की प्राइस आमतौर पर घट जाएगी। इसी कारण से कॉल ऑप्शन के लिए रो पॉजिटिव होता है और पुट ऑप्शन के लिए रो नेगेटिव होता है। तो दोस्तों यह थी पांचवें ऑप्शन ग्रीक के विषय में कुछ बेसिक जानकारी। मुझे लगता है कि अब आपको पांचों ऑप्शन ग्रीक थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा और रो के विषय में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन ग्रीक का यह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों यह थी ऑप्शन ग्रीक्स के विषय में संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका ऑप्शन ग्रीक्स के विषय में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय।